ज्ञान से युक्त हो। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु है कौन भाई? कहा जो है नर के रूप में हरि है, नारायण है, परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप मातृदेव भव, जिसने अपने माँ को नहीं जाना, पितृदेव भव, जिसने अपने पिता को नहीं जाना, आचार्य देव भव, जिसने उंगली पकड़ करके आपको ABCD लिखना सिखलाया, क ख ग घ अंग लिखना सिखलाया, अलिफ बे आपको लिखना पढ़ना जिसने सिखलाया, उसी के बदौलत तो आप जो है पढ़ लिख करके इतने बड़े समझदार ज्ञानी बने। वास्तव में कहीं कोई उंगली पकड़ करके अक्षर ज्ञान कराया होगा, और धीरे धीरे जो है किताब का ज्ञान जो है पढ़ना लिखना, फिर जो है वो क्या कहा जाए, और बहुत कुछ जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। वास्तव में ज्ञान देने वाले ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो वास्तव में वो हमारा भगवान है, जो हमारे जीवन को यहाँ तक पहुँचाया। उसकी भूमिका रही। परमात्मा सब में व्याप्त है, लेकिन वास्तव में हमारे लिए परमात्मा वो है जो हमारा सृजन किया, जो हमारा निर्माण किया, जो हमें इस लायक बनाया, जिसने हमें पोषण किया। अब बंदो गुरु पद कंज, गुरु के चरणों की जो है वंदना किया गोस्वामी जी ने। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में वो नारायण है। महामोह तम पुंज, जिससे हमारा अज्ञान मोह दूर हो जाए। जा सुबचन रवि कर निकर, रवि मनसुल, जिनके वाणी जो है सूर्य के प्रकाश की तरह कामयाब हैं। सूर्य के प्रकाश निकलते अंधेरा छट जाता है, अंधेरा का कहीं कोई वजूद नहीं, हटाना नहीं पड़ता। वास्तव में प्रकाश का अभाव ही जो है अंधेरा है। अब ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। अज्ञान का अपना कोई वजूद नहीं, अज्ञान का कोई अपना अस्तित्व नहीं। ज्ञान का न रहना यही अज्ञान है। निर्धनता का कोई वजूद नहीं, अर्थ अभाव ही जो है वो निर्धनता। तो अर्थ आ जाना, निर्धनता मिट जाना, उसको मिटाना नहीं पड़ता है। तो ये जीवन मिला है, ये जीवन मिला है इसको बढ़िया से जीने के लिए। तो बढ़िया से जीने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने को जो है सजाना संवारना होगा। और सजाने संवारने में 3 की अहम भूमिका है। परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, और फिर जो है हमारे गुरुजनों की भूमिका। ये 3 की भूमिका है। घर जो है हमारा पहला जो है विश्वविद्यालय है, जहाँ पढ़ाने वाले हमारे माता पिता, हमारे भाई चचा दादा दादी, ये उसमें जो है आचार्य हैं, यह गुरु हैं, जहाँ से हमें जीवन जीने की विधा, जीवन जीने की कला, जीवन जीने का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? हमारे जो है परिजन से प्राप्त होगा। परिजन में गड़बड़ी क्या पैदा हो गया है? गंदगी भरना जो है परिवार से ही शुरू हो जाता है। क्या भाई, तो ये पापा हैं, ये जो है चाचा हैं, ये फादर हैं, ये अंकल हैं। भेद पैदा हुआ ना जी, ये भेद पैदा हुआ। ये पैदा करने वाला कौन है? वास्तव में घर के लोग हैं। अब दूरी पैदा हुई। धृतराष्ट्र आंख से अंधा थे, लेकिन ज्ञान से भी अंधा थे। गीता का जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र के वाणी से शुरू होता है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवस्य व किम अकुर्वत संजय। संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडवों के, अपना और पराया दिख रहा है ना, ये पांडवों के हैं, वो ये भाई के हैं, और मेरे ये अपने हैं। और जहाँ अपना और पराया का भेद दिखाई पड़ता है, मैं और मोर तोड़ते माया, जावस जीव पड़ा निकाया, गो गोचर लग रहमन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का अर्थ क्या होता है? मोह मने नहीं, यह मने यथार्थ। यथार्थ जो न है और वो हमें दृष्टिगोचर हो, वो माया है। यथार्थ हमारा आत्मा है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। हमारा शरीर दिखाई पड़ता है। यह शरीर एक दिन नहीं था और एक दिन शरीर ही नहीं रहेगा। ये बीच में जो तैयार हुआ है, माटी पानी हवा अग्नि आकाश मन बुद्धि अहम, ये 8 जड़ हैं
जिससे शरीर का सृजन हुआ है। चेतना है आत्मा से, और आत्मा वो दिखाई नहीं पड़ता। ये बल्ब जल रहा है, टीवी का चैनल भी इसी इलेक्ट्रिक के जो है कर्मात से जो है चलता है। लाइन कट जाए तो चैनल जो है नहीं पकड़ेगा, लाइन कट जाए तो बल्ब जो है प्रकाश इसमें नहीं आएगा। आपका जो है पंखा जो है वो नहीं घूमेगा। आपका जो है हीटर जो है वो पानी गर्म नहीं करेगा या रूम को गर्म नहीं करेगा। कूलर जो है आपको जो है वो ठंडा हवा नहीं देगा। तो ये कमाल किसका है? वो इलेक्ट्रिक का। वास्तव में ये जो सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि का जो पोषण हो रहा है, सृष्टि का जो सृजन हुआ है और सृष्टि का जो समापन होता है, उसके मूल में जो है वही तत्व है। मूल में वही एक ही तत्व है। और एको हम बहुश्यामी, एक ही अनेक है। भागवत का मूल उद्देश्य है आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति। और लोभी गुरु से आत्मानुभूति नहीं होगा। वो तो खुद जो है भाव से ग्रसित है, उसे खुद जो है धन की लिप्सा है, उसे जो है आपसे शरीर के सेवा कराने की लिप्सा है। वो आपको क्या देगा? गुरु का हृदय माँ से भी विशाल होता है। माँ बच्चे का सब कुछ करती है निस्वार्थ, कोई स्वार्थ है नहीं। माँ के हृदय में कोई स्वार्थ है नहीं, निस्वार्थ। तो ज्ञान दो प्रकार का है, एक ज्ञान परा और एक अपरा, जिसको विद्या कहा गया। विद्या के दो भेद हैं, परा विद्या, अपरा विद्या। परा विद्या जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जिससे स्वयं का पहचान हो, जिससे सृष्टि का रहस्य प्रकट हो जाए, जिससे परमात्मा का रहस्य प्रकट हो जाए, जिससे सत्य का बोध हो जाए, जिससे जो है सत्य का अनुभूति हो जाए, सत्य का साक्षात्कार हो जाए, उसको कहते हैं परा विद्या। अपरा विद्या वो संसार का ज्ञान, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, प्राकृतिक का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, ये ज्ञान। हमने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम जो है इलाज करके और बीमारी से लोगों को निजात देंगे। हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए तो हम पुल बनाएंगे, हम मशीन चलाएंगे, हम और निर्माण का कार्य करेंगे। हमने जो है कानून की पढ़ाई की तो हम जस्टिस बनेंगे, हम लॉयर बनेंगे। तो इससे हमारा संसार का काम होगा। हम मैनेजमेंट का पढ़ाई पढ़े तो हम जो है किसी जो है कंपनी का मैनेजिंग का काम हम देखेंगे। इस तरह से जो ये ज्ञान है संसार का ज्ञान, इसको अपरा विद्या कहा गया। और दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बगैर जो है ज्ञान अधूरा है, और एक दूसरे के बगैर हम जो है अधूरा हैं। दोनों ज्ञान की जरूरत है हमें। अब समाज में ये देखने को मिलता है कि एकांगी जीवन बन गया है, और बड़ी अनुभव की चीज जो है हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं। समाज में आज इस चीज की जरूरत है। हम जो है चाहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ करके बड़े ओहदे पर चला जाए। वो लड़का जो है पीएससी कंपटीशन फेस करके वो आईएएस अफसर बन जाए, वो कलेक्टर बन जाए, वो देश से बाहर राजदूत बन के चला जाए किसी देश में, वह जो है सचिवालय में किसी विभाग का जो है सचिव बन जाए, वो ये सलाहकार एडवाइजर बन जाए। ऐसा हमारी भावना है। वो बड़े ओहदे पर चला जाए, लड़का हमारा साइंटिस्ट हो जाए, लड़का प्रोफेसर हो जाए, लड़का जो है इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ऐसी भावना है। लेकिन उसमें ये बात जोड़ दिया जाए कि साथ में वो नेक इंसान भी बन जाए। वो कलेक्टर ही बने तो ईमानदार कलेक्टर बने, उसके अंदर जीव, उसके अंदर मानवता हो, उसके अंदर संवेदना हो, उसके अंदर समाज के लिए हमदर्दी हो, उसके लिए मानवता जब पुष्ट होगी तो एक अच्छा जो है वो जिला का जो प्रभारी होगा तो जिला का कारोबार बढ़िया ढंग से चलाएगा, जिला का देखरेख बढ़िया ढंग से करेगा। अच्छा राजनेता होगा तो उसके हृदय में संवेदना होगी राष्ट्र के प्रति, प्रांत के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति। तो संवेदना ये कहाँ से आएगा? वास्तव में ये जब यहाँ बैठे हैं, ये संवेदना की जगह है। यहाँ संवेदना जगाया जाता है, यहाँ प्रेम जगाया जाता है, यहाँ लोगों के अंदर इंसानियत पैदा किया जाता है। भगवान कृष्ण का जब जमाना आया तो इन्होंने योग को बिल्कुल सहज बना दिया। इसके पहले कठिन कठिन लोग तपस्या करते थे, कंदरा और गुफाओं में रहते थे, अन्न खाना छोड़ देते थे, जल भी छोड़ देते थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया अपना काम धंधा सब कुछ करते रहो और मुझे ख्याल करते रहो। कर से कर्म करो विधिनाना,
ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना, काम करिए और रहे परमात्मा का ख्याल कीजिए। कन्हैया ने कहा कि कभी कभी मेरे पास आके बैठ जाओ। और गोपियाँ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं देखी थी, ग्वाल बाल विश्वविद्यालय नहीं गए थे, कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है वहाँ फीके पड़ गए। वो ज्ञान वास्तव में कहीं बाहर नहीं है। ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं? सरस्वती जी की पूजा करते हैं। ये ज्ञान के लिए सरस्वती पूजा, तो सरस्वती जी का हम लोग मूर्ति बनाते हैं। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, उसमें क्या करता है? हंस एक चिड़िया बनाता है और उस पर एक महिला को बैठा देता है। वास्तव में यही सरस्वती है, ये जानना है हमें। तो चिड़िया हंस नहीं है। हंस मीन्स आत्मा, सोल, रूह। वो आपके अंतर की एक शक्ति है जिसे ये जीवन की ज्योति जल रही है या जीवन चल रहा है, उस हंस की तरफ इशारा है। वास्तव में ज्ञान कहाँ है? आपके अंतर में है। ज्ञान आपकी आत्मा में है। आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ गए हैं, इस पर जो 5 गिलाफ पड़ गए हैं, जिसको योग की भाषा में हमारे ऋषियों ने कहा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। भगवान कृष्ण के नजदीक बैठते जो है वो 5 कोश का शोधन हो जाता था। अब अन्नमय कोश का शोधन कैसे होगा? वास्तव में जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, वैसा हमारा विचार बनेगा। अगर हम शोषण का पैसा खाए हैं तो हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्ति नहीं आएगी, हम शांत और सहज नहीं हो पाएंगे, हमारी वृत्ति शांत नहीं होगी, चित्त शांत नहीं होगा, मन हमारा उद्विग्न और चंचल रहेगा। लेकिन श्रम की कमाई से अगर अपना परवरिश हम करते हैं तो वास्तव में हमारा जो है उन्नति विकास में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो नेक कमाई का अन्न बनाने वाले प्रेम से भोजन बनाएं। अब बनाते समय पति पत्नी झगड़ा करें, सास जो है और जो है बहू की झगड़ा हो, ननद और जो है भौजाई की झगड़ा हो, वो भोजन खाने वाले को तो जो है बीमारी होना है, वो जो है वास्तव में और कोई बीमारी हो ना हो अपच हो जाएगा।